शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। कसम है उन फरिश्तों की जो काफिरों की रूह सख्ती से खींचते हैं और जो मोमिनों की रूह की ग्रह नरमी से खोल देते हैं, फिर फिजा में तैरते हुए जाते हैं, फिर तेजी से लपकते हैं, फिर जो हुक्म मिलता है उसको पूरा करने का इंतजाम करते हैं कि जिस दिन भूचाल हर चीज को हिला डालेगा, फिर उसके बाद एक और झटका आएगा। उस दिन बहुत से दिल लरज रहे होंगे, उनकी आंखें झुकी हुई होंगी। ये काफिर लोग कहते हैं कि क्या हम पहली वाली हालत में लौटा दिए जाएंगे? क्या उस वक्त जब हम बोसीदा हड्डियों में तब्दील हो चुके होंगे? कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ये बड़े घाटे की वापसी होगी। हकीकत तो ये है कि वो बस एक जोर की आवाज़ होगी, जिसके बाद वो अचानक एक खुले मैदान में होंगे। ऐ पैगंबर, क्या तुम्हें मूसा का वाक़या पहुंचा है जब उनके परवरदिगार ने उन्हें तोआ की मुक़द्दस वादी में आवाज़ दी थी कि फ़िरऔन के पास चले जाओ, उसने बहुत सरकशी इख्तियार कर रखी है, और उससे कहो कि क्या तुम्हें ये ख्वाहिश है कि तुम संवर जाओ और ये कि मैं तुम्हें तुम्हारे परवरदिगार का रास्ता दिखाऊं तो तुम्हारे दिल में खौफ पैदा हो जाए। चुनांचा मूसा ने उसको बड़ी ज़बरदस्त निशानी दिखाई, फिर भी उसने उन्हें झुठलाया और कहना नहीं माना। फिर दौड़ धूप करने के लिए पलटा, फिर सब को इकट्ठा किया और आवाज़ लगाई और कहा कि मैं तुम्हारा आला दर्जे का परवरदिगार हूँ। नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ने उसे आखिरत और दुनिया के अज़ाब में पकड़ लिया। हकीकत ये है कि इस वाक़ये में उस शख्स के लिए बड़ी इबरत है जो अल्लाह का खौफ दिल में रखता हो। इंसानों, क्या तुम्हें पैदा करना ज़्यादा मुश्किल है या आसमान को? उसको अल्लाह ने बनाया है, उसकी बुलंदी उठाई है, फिर उसे ठीक किया है, और उसकी रात को अंधेरी बनाया है और उसके दिन की धूप बाहर निकाल दी है, और ज़मीन को उसके बाद बिछा दिया है, उसमें से उसका पानी और उसका चारा निकाला है, और पहाड़ों को गाड़ दिया है ताकि तुम्हें और तुम्हारे मवेशियों को फ़ायदा पहुँचाए। फिर जब वो सबसे बड़ा हंगामा बर्पा होगा, जिस दिन इंसान अपना सारा किया धरा याद करेगा और दोज़ख हर देखने वाले के सामने जाहिर कर दी जाएगी, तो वो जिसने सरकशी की थी और दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह दी थी, तो दोज़ख ही उसका ठिकाना होगी। लेकिन वो जो अपने परवरदिगार के सामने खड़ा होने का खौफ रखता था और अपने नफ्स को बुरी ख्वाहिशात से रोकता था, तो जन्नत ही उसका ठिकाना होगी। ये लोग तुमसे क़यामत की घड़ी के बारे में पूछते हैं कि वो कब कायम होगी। तुम्हारा ये बात बयान करने से क्या काम? इसका इल्म तो तुम्हारे परवरदिगार पर ख़त्म है। जो शख्स उससे डरता हो, तुम तो सिर्फ उसको खबरदार करने वाले हो। जिस दिन ये उसको देख लेंगे, उस दिन इन्हें ऐसा मालूम होगा जैसे वो दुनिया में या खबर में एक शाम या एक सुबह से ज्यादा नहीं रहे।